सम्राट चौधरी जी बोले थे कि मोकामा में आप रात के 12 बजे जाके वापस आ जाइएगा, अगर नहीं आइएगा तो इस्तीफा दे देंगे। और ये घटना दिन में हुआ है। मैं सम्राट चौधरी से कहना चाहता हूं कि इस्तीफा देने लायक भी नहीं बचोगे अगले बार। लालू जी के करीबी जितना भी लोग होता है वो समाजवादी लोग होता है। समाजवादी लोगों को जोड़ कर चलने का काम करता है। किन लोगों ने हत्या करवा दिया भाई? अरे भाई, अनंत सिंह के लोगों ने उनपे FIR दर्ज हुआ है, उन्होंने कराया ना, तब तो FIR दर्ज हुआ। कि जो व्यक्ति खुलकर आरजेडी को इतना समर्थन दे रहा है और उनके साथ इतना कारवा जुड़ रहा है, लोग जनता का प्यार है, तो ऑब्वियस सी बात थी कि आरजेडी जीतने वाली थी। कि अमित शाह जी जो यहाँ आके चिल्ला रहे हैं कि 1990 का जंगल राज वापस आ जाएगा, 1990 का जंगल राज वापस आ जाएगा, उनको बोलना चाहिए कि 2025 में कौन सा जंगल राज है। क्योंकि वो सामाजिक से इन लोगों की फट रही है, क्योंकि उनको पता है कि वो सामाजिक क्लियरली जीतने वाले समाजवादी नेता थे और आरजेडी को बहुत ज्यादा फायदा पहुंचाने वाले नेता थे। दुलार चंद के यादव पे ही आरोप लगाया जा रहा है कि वो गुंडागर्दी करते थे, तरह तरह का पे ही इल्जाम लगाया जा रहा है, जो स्ट्रीम मीडिया की ये खबरें जो आ रही है। अगर गुंडागर्दी करते थे तो बिहार पुलिस क्या कर रही थी? तुम्हारी सरकार क्या कर रही थी? क्यों ने उनको बंद कर दिया था अंदर? सम्राट चौधरी का एक बयान था कि अगर आप रात के 12 बजे भी मोकामा चल जाइएगा, अगर आपको कुछ होता है तो उसी दिन मैं इस्तीफा दे दूंगा। इसी बीच मोकामा में जो चुनावी माहौल के बीच कहा जाए तो आपसी भिड़ंत हो चुकी है पार्टियों के बीच में, जहां इल्जाम लगाया जा रहा है दुलार चंद यादव की मृत्यु कर दी जाती है। वजह क्या होती है और इसके ऊपर यहाँ पे अनंत सिंह के ऊपर FIR किया जाता है, क्या पूरा माजरा है? क्या राजनीति को लेकर यहाँ पे आपसी विवाद इतना बढ़ गया कि हत्या लेकर यहाँ पे हत्या होने लगी है? क्या कहिएगा जिस तरह से दुलार चंद यादव को हत्या कर दी जाती है? बहुत दुखद है। समाजवादी नेता थे और आरजेडी को बहुत ज्यादा फायदा पहुंचाने वाले नेता थे। यही वजह है कि उन लोगों ने हत्या करवा दिया। किन लोगों ने हत्या करवा दिया भाई? अरे भाई, अनंत सिंह के लोगों ने उनपे FIR दर्ज हुआ है, उन्होंने कराया ना, तब तो FIR दर्ज हुआ। अब क्या होगा कोर्ट में नहीं होगा तो बात की बात है, अभी तो उस पे आरोप जा रहा है ना। बात है कि सम्राट चौधरी जी बोले थे कि मोकामा में आप रात के 12 बजे जाके वापस आ जाइएगा, अगर नहीं आइएगा तो इस्तीफा दे देंगे। और ये घटना दिन में हुआ है। मैं सम्राट चौधरी से कहना चाहता हूं कि इस्तीफा देने लायक भी नहीं बचोगे अगले बार, क्योंकि तुम जीतने वाले हो नहीं। चुनाव लड़ रहा है ना। ये जो जिस हेकड़ी में भी बोला सम्राट चौधरी जी ने जो बोला है कि मैं इस्तीफा दे दूंगा, ये बोलने लायक भी नहीं रहेंगे, क्योंकि जमानत इस बार जब्त होने वाला है उनका। पर जहां तक ये देखा जाए चुनावी रंजिश के बीच क्या जरूरत पड़ती है कि दुलार चंद यादव की हत्या कर दी जाती है? पहली बात, सबको पता था कि वहां से आरजेडी जीतने वाला है, आरजेडी को फायदा होने वाला था। दुलार चंद जी का जो लास्ट सबसे मतलब कि उनके मृत्यु से पहले जो इंटरव्यू था, उसमें उन्होंने साफ कहा था कि 300% जो है तेजस्वी यादव की सरकार बनने वाली है, सरकार जब बनेगी तो पहला इंटरव्यू देंगे। एक हमारी जान पहचान की मित्र थी उनके मीडिया के सामने। तो आप ये बताइए कि जो व्यक्ति खुलकर आरजेडी को इतना समर्थन दे रहा है और उनके साथ इतना कारवा जुड़ रहा है, लोग जनता का प्यार है, तो ऑब्वियस सी बात थी कि आरजेडी जीतने वाली थी। तो उसी को हराने का साजिश है, ये सब चुनावी रंजिश है। बस यही जानना चाहते हैं कि अमित शाह जी जो यहाँ आके चिल्ला रहे हैं कि 1990 का जंगल राज वापस आ जाएगा, 1990 का जंगल राज वापस आ जाएगा, उनको बोलना चाहिए कि 2025 में कौन सा जंगल राज है। अनंत सिंह को ये सब करने की क्या जरूरत पड़ेगी भाई? वो तो खुद में एक छोटे सरकार है। कैसा सरकार? छोटे सरकार खुद को कहते हैं। तो छोटा सरकार ना है जी, बड़ा सरकार ना बनना था। तो बड़ा सरकार बनने के लिए कुछ करना ना पड़ता है, काम किए रहेंगे तब ना बनेंगे। तो यही सब ना करवाएंगे। 4 साल रहते हैं वो जेल में, जब इलेक्शन आता है निकल जाते हैं बाहर। काम कब नहीं करते हैं, काम कब करते हैं? दूसरी बात कि इससे पहले ये लोग जो बोलता है जंगल राज 100 राउंड 150 राउंड जो गोली चला था अभी 1 साल पहले, किसका था? यही लोग का केस था ना, सोनू मोनू गैंग वाला केस। उसमें भी जेल गए थे ना। आनंद जी काहे जेल के अंदर दोबारा लाना पड़ा था? यही वजह था ना। तो ये लोग बाहुबली नहीं है, ये लोग संत है। जो दूसरे पार्टी पे ओसामा जी पे इन लोग पे टारगेट कर रहा है अमित शाह, और जो भी लोग हैं इन लोग टारगेट कर रहे हैं। जी को भी काफी टारगेट किया जा रहा है इस चीज को लेकर, क्योंकि ओसामा जी से इन लोग की फट रही है, क्योंकि उनको पता है कि ओसामा जी क्लियरली जीतने वाले हैं। ये खबरें आ रही है कि जो मोकामा में किया जा रहा है सूरजवान सिंह के द्वारा, ये किया जा रहा है, फंसाया जा रहा है अनंत सिंह को। अरे भाई, जो एक तरफा जीत रहा है उसको ये सब करने की क्या जरूरत है? जो लहर चल रहा है बिहार में, तेजस्वी लहर में, वो भी सूरजवान जी जैसा व्यक्ति, ये सब करने का क्या जरूरत है? क्या जरूरत है ये सब करने का? जो एक तरफा जीत रहा है उसको क्या जरूरत है ये सब करने का? ये तो फंसाने का साजिश था, मारने का साजिश था उन लोग का। इसीलिए तो मुकदमा FIR उस पे हुआ है। अब देखिए कि FIR दायर हो गया। यही सोचिए कि अगर विपक्ष का होता कोई, तो अभी मेन स्ट्रीम मीडिया चला रही होती। इन पे ही उल्टा एक चीज और रोकना चाहेंगे, दुलार चंद के यादव पे ही आरोप लगाया जा रहा है कि वो गुंडागर्दी करते थे, तरह तरह का पे ही इल्जाम लगाया जा रहा है, जो स्ट्रीम मीडिया की ये खबरें जो आ रही है। अगर गुंडागर्दी करते थे
तो बिहार पुलिस क्या कर रही थी? तुम्हारी सरकार क्या कर रही थी? क्यों नहीं उनको बंद कर दिया था अंदर? क्यों नहीं बंद कर दिया था अंदर? बाहर कैसे घूम रहे थे वो? अरे बचने के लिए ये सब बोला जाता है, समझे? अपने सरकार पे कोई उंगली ना उठाए, ये सब बोलने के लिए बोला जाता है, बचाने के लिए बोला जाता है। भाई साहब, अगर तुमको पता है कि वो बदमाश है, उस पर कुछ आरोप है, तो तुम जेल के अंदर क्यों नहीं डाल रहा था? और सबसे कार्रवाई क्यों नहीं कर रहा था? और भी कोई नेता होता है जहाँ पे लगता है कि जीतने वाला है, वहां पे आप ईडी सीबीआई भेज देते हो, छापा मरवा देते हो। इन पे क्यों नहीं मरवाया था? अगर ये गुंडा मवाली थे, जो भी थे, दिस दैट थे, ये बाहुबली थे, तो लालू जी के काफी करीबी माने जाते थे दुलार सिंह। यही तो रीजन है। लालू जी के करीबी जितना भी लोग होता है, वो समाजवादी लोग होता है। समाजवादी लोग लोगों को जोड़कर चलने का काम करता है, चाहे वो हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई किसी भी जाति से हो, उसको जोड़कर चलता है। और ये जोड़ने का काम कर रहे थे, भारी मतों से वहां पे आरजेडी को जिताने का काम करने वाले थे। बस यही रीजन है कि उनको मारा गया। और मैं और एक बात बता दूं कि उन्होंने जो दाव खेला हत्या करके, उल्टा पड़ने वाला है, चलिए, उल्टा पड़ेगा। और आरजेडी वहां पे इस बार देखिएगा भारी मतों से रिकॉर्ड तोड़ पूरे बिहार में जीतने वाला है वहां पे। चलिए आने वाले दिन में पता चलेगा कि मोकामा में क्या होता है। तब तक अपनी राय जरूर दीजिएगा कमेंट बॉक्स में। धन्यवाद।